सपोज़ आप एक टीम में काम करते हैं और उस टीम का कोई मेंबर अगर आपसे फेवर मांगे तो आप क्या सोचेंगे? क्या आप सोचेंगे कि मुझे इसकी हेल्प करने से क्या मिलेगा, या अगर मैंने इसकी हेल्प करी तो क्या ये मेरी भी हेल्प करेगा, या फिर मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए और मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। हर पर्सनल या प्रोफेशनल इंटरेक्शन में हम चूज़ कर सकते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, गिवर, टेकर और मैचर। हम अपने घरों में अपने बच्चों और फैमिली के साथ गिवर हो सकते हैं, लेकिन वर्क पर हम सिर्फ मैचर होते हैं। जब भी हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं तब हमारे पास इंटरेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस होती है। या तो हम मैचर बन सकते हैं जो उसकी उतनी ही हेल्प करे जितनी वो हमारी कर सकता है, या फिर हम टेकर बन सकते हैं जो उससे बस रिटर्न्स के लिए इंटरेक्शन करे, जो उसकी हेल्प करने की जगह बस उससे बेनिफिट लेता रहे। या फिर हम गिवर बन सकते हैं जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी रिटर्न के उसकी हेल्प करे। ऑथर एडम ग्रांट एक बिजनेस प्रोफेसर हैं। वो ये जानना चाहते थे कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कौन बेस्ट है, गिवर, टेकर या मैचर। इसके लिए उन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च को स्टडी किया जो गिवर, टेकर और मैचर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है। एक स्टडी जिसमें 160 इंजीनियर्स थे एंड एक और स्टडी जिसमें 600 मेडिकल स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने अपनी एक सेल्स पर्सन की सेल्फ स्टडी भी कंडक्ट की थी, ये देखने के लिए कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, गिवर्स, टेकर्स या मैचर्स। इन 3 स्टडीज़ और भी बहुत सारी स्टडीज़ में उन्होंने ये पाया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप हमेशा टॉप पर था, और ये लोग थे गिवर्स, जो बिना किसी मोटिव के दूसरों की हेल्प करते थे। मेडिकल स्टूडेंट्स जो गिवर्स थे उनकी 11% हायर ग्रेड्स थी एज कम्पेयर टू मेडिकल स्टूडेंट्स जो टेकर्स और मैचर्स थे। सेल्स पर्सन जो गिवर्स थे उन्होंने कंपनी को 50% ज़्यादा सेल्स दी थी, और जो इंजीनियर गिवर्स थे उनके बेस्ट परफॉर्मेंस रिव्यूज़ थे। गिवर्स सक्सेस की सीढ़ी के टॉप पर हैं, तो बॉटम में कौन है? गिवर्स। एडम ने देखा कि बहुत सारे गिवर्स ने बहुत बेकार परफॉर्म किया है और वो हाईली अनसक्सेसफुल थे। इंजीनियर ग्रुप के गिवर्स जो कि हाईली अनसक्सेसफुल थे, उनके पास सेवरल इनकम्प्लीट टास्क थे जिनकी डेडलाइन मिस हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि गिवर्स ऑन टॉप और गिवर्स ऑन बॉटम में क्या डिफरेंस है, और आपके पास कॉन्फिडेंस कैसे आएगा किसी को कुछ देने का जब आपका खुद का काम इनकम्प्लीट होगा। सक्सेसफुल गिवर्स अपने टाइम फ्रीली ऑफर करने से पहले अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं: व्हाई, व्हेन एंड फॉर हूम। एक स्टडी में लोगों ने अपने गिविंग के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि क्या दिया है और क्यों दिया है। कभी कभी उन्होंने जो दिया वो सामने वाले पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट था, या जिस पर्सन को दिया वो उनके लिए इम्पोर्टेंट था, और कभी कभी उन्होंने सिर्फ इसे अपनी ड्यूटी समझ के दिया। उन्होंने लिखा कि एंड ऑफ द डे उन्हें किसी की हेल्प करके कैसा फील हुआ। जब उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट दिया या किसी नीडी पर्सन की हेल्प करी तब उन्होंने ज़्यादा एनर्जेटिक फील किया, और जब उन्होंने इसे ड्यूटी समझ के किया तब उनकी एनर्जी में डिडक्शन दिखाई दिया। तो क्यों आप किसी की हेल्प कर रहे हैं मैटर करता है। अपनी ड्यूटी समझ के कुछ देना आपकी एनर्जी को कम करता है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों उसकी हेल्प करेंगे। सेकंड, व्हेन। आपको अपने लिए और दूसरों के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट सेट करना होगा। अपनी प्रोग्रेस के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइम निकालना होगा, और उस टाइम पर आपका सारा फोकस अपने काम पर होगा। आप अपने प्रोजेक्ट को टाइम देने के बाद फ्रीली किसी की हेल्प कर सकते हैं, और इससे आपके प्रोग्रेशन पर भी गुड इफेक्ट पड़ेगा। एक स्टडी में पता चला है कि जो 5 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस क्विक सेशन में परफॉर्म करते हैं वो ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग अपने 5 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को पूरे दिन में अलग अलग टाइम स्लॉट्स पर करते हैं। अपने और दूसरों को देने के लिए डिफरेंट टाइम स्लॉट्स दीजिए जो आपको फ्रस्ट्रेट होने से बचाएंगे। हर दिन की शुरुआत में आपको पता होना चाहिए कि कब खुद को टाइम देना है और कब आपको दूसरों को टाइम देना है। थर्ड, फॉर वूम। पीटर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र था जिसका एक बिजनेस पार्टनर था रिच। पहले तो रिच लोगों की हेल्प करता था, लेकिन बाद में उसके असली रंग सामने आ गए। वो अपनी सैलरी तो पूरी लेता था, लेकिन उसका सारा काम पीटर को करना पड़ता था। रिच पीटर और कंपनी के बहुत सारे लोगों का फ़ायदा उठाता था, और अगर अब पीटर इसके बारे में कुछ नहीं करता तो उसे अपनी कंपनी से हाथ धोना पड़ता। पीटर ने रिच को एक बिजनेस डील दी जिसमें उसे हायर इंटरेस्ट मिलता, लेकिन इसके लिए रिच को 90 डेज़ की अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पीटर को दिखानी थी। कुछ मंथ्स बाद पीटर ने बोर्ड मेंबर्स को दिखाया कि रिच कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, जिससे बोर्ड मेंबर्स ने रिच को निकाल दिया। पीटर की तरह हम भी टेकर्स को नोटिस करते हैं। हमें उन्हें चांस देना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। गिवर्स दूसरों का अच्छा चाहते हैं, लेकिन टेकर्स सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखते हैं। टेकर्स को पहचानने के 3 साइन हैं। नंबर 1, ग्रुप सक्सेस की बात पर वो ज़्यादातर आई एंड मी के बारे में ही बात करते हैं, ना कि वी एंड अस के बारे में। नंबर 2, वो अपनी सोशल साइट्स पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर रियल लाइफ। नंबर 3, वो पावरफुल पर्सन के साथ केयरिंग और सपोर्टिव नेचर शो करते हैं और अपने से लेस पावरफुल पर्सन के साथ
टोटली बिहेव करते हैं। मैनी टेकर्स आर गुड फेकर्स। वो आपके साथ जब तक अच्छे रहेंगे जब तक आप उनके काम आते रहेंगे। सो गिव फ्रीली, लोगों को चांस दो, और अगर वो टेकर है तो उन्हें अपनी लाइफ से निकाल फेंको। बिफोर गिविंग फ्रीली, ask 3 questions to yourself: why, when and for whom. Thank you.